नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अपूर्वा। बुलेटिन की शुरुआत दिल्ली से आ रही बड़ी खबर से करते हैं, जहां जंतर मंतर पर पहलवानों के धरने का ये मामला है। 28 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। 7 महिला पहलवानों ने याचिका दी है। सिब्बल ने कहा कि एफआईआर दर्ज नहीं की जा रही है। कपिल सिब्बल ने ये स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि कोर्ट में एफआईआर दर्ज करने की याचिका दी है। याचिकाकर्ताओं में एक नाबालिग भी है। कोर्ट में एफआईआर दर्ज करने की याचिका दी है। कपिल सिब्बल की ओर से ये बयान दिया गया है इस पूरे मामले में, जहां उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ताओं में एक नाबालिग भी है। तो जंतर मंतर पर पहलवानों का धरना जारी है और अब इस पूरे मामले में 28 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। 7 महिला पहलवानों ने याचिका दी है। याचिकाकर्ताओं में एक नाबालिग भी है। सिब्बल की ओर से यह स्टेटमेंट दिया गया है। उन्होंने कहा कि कोर्ट में एफआईआर दर्ज करने की याचिका दी है और याचिकाकर्ताओं में एक नाबालिग भी है। तो दिल्ली से ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। पहलवानों के धरने मामले में 28 अप्रैल को अब सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। 7 महिला पहलवानों ने याचिका दी है। कपिल सिब्बल ने कहा कि याचिकाकर्ताओं में एक नाबालिग भी है। तो दिल्ली में पहलवानों के धरने का आज तीसरा दिन है और 3 दिन से लगातार पहलवानों की ओर से धरना दिया जा रहा है। जहां पर आपको बता दें, पहलवान दिनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया मुख्य रूप से यहां पर मौजूद हैं। धरने के पहले दिन से ही ये तीनों पहलवान यहां पर मौजूद हैं और आपको बता दें, इनको अब राजनीतिक पार्टियों का भी समर्थन मिलना शुरू हो गया है। और अब इस पूरे मामले में 28 अप्रैल को होगी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। और इसी खबर पे ज्यादा डिटेल के साथ हमारी संवाददाता आरजू सेठ हमारे साथ जुड़ गई हैं। आरजू, अब 28 अप्रैल को कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले की सुनवाई होगी, लेकिन लगातार यहां पर पहलवानों का जो धरना है वो जारी है और पहलवानों की सबसे पहली मांग है कि जो आरोपी है उसे पहले गिरफ्तार किया जाए। आरजू, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? तो इस मामले में 28 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी और आपको बता दें कि हमारी संवाददाता वहां पर मौजूद है, उनसे जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और तब तक आपको बता दें कि अब इस पूरे मामले में 28 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है और पहलवानों की ओर से लगातार 3 दिन से ये धरना जारी है और अब पहलवानों को राजनीतिक पार्टियों का भी सपोर्ट मिलना शुरू हो गया है। कपिल सिब्बल ने स्टेटमेंट दिया है कि 7 महिला पहलवानों ने याचिका दी है और इनमें से एक जो पहलवान है वो नाबालिग है। याचिकाकर्ताओं में नाबालिग भी है। तो रुक करते हैं सीधे हमारी संवाददाता आरजू का। आरजू, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? चलिए, आरजू, आप इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। क्या कुछ तस्वीरें आपको नजर आ रही हैं और इस वक्त की अगर बात कर ली जाए तो पहलवानों की ओर से और क्या कुछ मांगे रखी जा रही हैं? जी देखिए, मैं इस वक्त जंतर मंतर पे मौजूद हूँ, जहाँ पे रेसलर्स का जो प्रोटेस्ट है वो चल रहा है। आप देख सकते हैं किस तरीके से अभी भी जो रेसलर्स हैं वो जमे हुए हैं इस एरिया पे। साक्षी मलिक यहीं पे हैं, दिनेश फोगाट यहीं पे हैं, तमाम जो उनके सपोर्टर्स हैं वो भी इस वक्त जंतर मंतर पे मौजूद है। दिनेश फोगाट को आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। तो देखिए, तमाम जो रेसलर्स हैं वो अभी भी अपनी मांगों को लेकर जंतर मंतर पर जुटे हुए हैं। कल स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो डिप्टी जनरल डायरेक्टर हैं वो भी आए थे रेसलर्स
रेसलर्स से बात करने के लिए, लेकिन जो सहमति है वो दोनों के बीच में नहीं बैठी है। तमाम चीजें जो हैं वो रेसलर्स के द्वारा अपनी बात रखी गई थी, किस तरीके से जो रिपोर्ट है वो पब्लिश नहीं हुई है या फिर जो एफआईआर है वो दर्ज नहीं हुई है, उसको लेकर जो आए थे एसआईए के डिप्टी डायरेक्टर जनरल, उनसे बात की गई, लेकिन इस पूरे मामले में सहमति नहीं बैठी है और उम्मीद लगाई जा रही है कि आज एक बार फिर से वो आके रेसलर्स को समझाने की कोशिश करेंगे। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि सोर्सेज से पता चला है कि दीपेंद्र हुड्डा जो कि लेजिस्लेटिव असेंबली हरियाणा के लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है, वो भी 2 बजे आज प्रदर्शन में मौजूद हो सकते हैं। तो देखिए तमाम चीजें हैं, क्योंकि पॉलिटिकल जो इन्वॉल्वमेंट है वो भी अब देखने को मिल रहा है। कल आम आदमी पार्टी के राज्यसभा एमपी वो भी इस प्रोटेस्ट में आए थे सपोर्ट करने के लिए, तो अब पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट में देखने को मिल रहा है जिस तरीके से रेसलर्स ने उनको वेलकम किया है। वहीं अगर दूसरी तरफ बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में भी इसको लेकर जो बात है वो जो लॉयर है कपिल सिब्बल उनकी तरफ से रखी गई है। पिटिशनर्स को उन्होंने प्रेजेंट किया था रेसलर्स पिटिशनर्स को, और उसमें सुप्रीम कोर्ट अब 28 अप्रैल को इस पूरे मामले में सुनवाई करेगा। जो शिकायत है उसको सील करके रख लिया गया है, क्योंकि बहुत सेंसिटिव मामला है, तो ज्यादा चीजें जो पिटिशनर्स की आइडेंटिटी है उसको रिवील नहीं किया गया है। तो तमाम जो चीजें हैं उनको लेकर पिटिशनर्स जो हैं, जो रेसलर्स हैं, वो मजबूती से अपनी डिमांड्स को लेकर खड़े हुए हैं और उनका साफ तौर पर ये कहना है जब तक एफआईआर ब्रिजभूषण के खिलाफ रजिस्टर नहीं होगी तब तक वो धरने से हटने वाले नहीं है। बिल्कुल आरजू, क्योंकि देखिए खुद यहाँ पर विनेश फोगाट ने भी कहा था, बजरंग पूनिया ने भी ये स्टेटमेंट दिया था कि पिछले बार तो हमने जब धरना दिया था हम आश्वासन के बाद हम उठ गए थे, हमने धरना खत्म कर दिया था, लेकिन इस बार हम किसी आश्वासन पर नहीं जाने वाले हैं। जब तक पूरी कार्रवाई नहीं होती हमारा धरना जारी रहेगा। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए जिस तरीके से हमारी सभी से बात हुई है, सारे रेसलर्स से बात हुई है, बजरंग पुनिया से हमने बात करी, साक्षी मलिक से हमने बात करी है, और उनका यही कहना है कि पिछली बार जब उन्होंने जनवरी में धरना प्रदर्शन किया था तो जो गवर्नमेंट बॉडी थी उन्होंने आके आश्वासन दिया था कि इस पूरे मामले में प्रॉपर तरीके से इंक्वायरी होगी और एक्शन लिया जाएगा। लेकिन जो इंक्वायरी कमेटी बनाई गई उसको लेकर भी जो रेसलर्स है वो खुश नहीं नजर आ रहे हैं, उसको लेकर भी कंप्लेंट्स जो है वो सामने आ रही है, क्योंकि रिपोर्ट तैयार तो की गई लेकिन उसको पब्लिश नहीं किया गया। तो इन तमाम चीजों की जो चीजें हैं वो रखी है रेसलर्स ने, और उन्होंने ये कहा है कि पिछले बार उनके साथ जो है वो पॉलिटिक्स हुई थी और इसी वजह से उनको समझा बुझा के वहां से हटा दिया गया था प्रोटेस्ट साइट से। लेकिन इस बार चाहे जितनी भी कोशिश कर ली जाए, जब तक एफआईआर रजिस्टर नहीं होगी डब्ल्यूएफआई चीफ ब्रिजभूषण के खिलाफ, तब तक वो इस धरना प्रदर्शन से हटने वाले नहीं है। और इसको मजबूत करने के लिए अगर और भी बॉडीज। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आरजू तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।